बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम श्योर कि मेरी तरह आप लोगों को भी कामयाब लोग बड़ा इंस्पायर करते होंगे। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा रास्ता था कामयाबी का जिसके ऊपर ये चले और आप और मैं भी उस पर चलना चाहेंगे। हर कामयाब आदमी, मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको इंस्पायर करता है। कम से कम मुझे तो बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं उनको जानना चाहता हूँ, मैं उनके वो उस ट्रैक पे चलना चाहता हूँ। लेकिन हर इंसान का अपना अपना ट्रैक है, लेकिन कुछ गुर मोटे मोटे हैं जो कामयाबी का वो एक कह लीजिए नुस्खा है, और वो गुर पूरी दुनिया में एक ही है। एक ऐसी ही कामयाबी की कहानी वासिक कयूम अब्बासी साहब भी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, और पाकिस्तान की पंजाब असम्बली की तारीख के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर। एक और टाइटल जनाब उन्होंने ये अपने नाम किया है कि कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर है। अच्छा नाजरीन, इससे पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मदारी साहब थे। उनके ब्लड लाइन में वजारत उज़्मा भी रही, उस घराने में वजीर आजम भी रहे। बड़ा खानदान है, सियासी खानदान है, सरदारों का खानदान है, बलोच सरदारों का। वासी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है ना कि एक ख्वाब देखते हैं जवानी में कि मैं कभी कुछ करके दिखाऊंगा, तो वो ख्वाब आम आदमी, आम लोगों के भी पूरे हो सकते हैं। वासिक यूम अब्बासी ने मैं करके दिखाया। वासिक यूम अब्बासी जिस घर से आते हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई वो फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े सियासतदान के की ब्लड लाइन नहीं है, उनके खानदान से नहीं है। आम आपके और मेरी तरह आम आदमी है, पढ़े लिखे नौजवान है, और इमरान खान के उस विजन पे, इमरान खान के उस ख्वाब पे, नए पाकिस्तान के, उनके साथ चले। लेकिन 2013 में अब्बासी साहब ने पाकिस्तान की जो कदावर तरीन सियासी शख्सियात है उनमें से एक चौधरी निसार हैं, उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जिसमें वासिक साहब 49,000 वोट मिले इनको, 49,000, और चौधरी निसार साहब 51,000 वोट लिए उन्होंने। 2,000 वोटों का फर्क रह गया था 2013 में भी। मेहनती आदमी है, खान के करीबी जो नौजवान, जो खान साहब के ISF के नौजवान जो करीब हुए कुछ उनमें से हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नौजवानों को प्रमोट करने का मौका देने की काफ़ी सारी मिसालें हैं। मुराद सईद देख लीजिए आप, फरूख हबीब देख लीजिए, हाफिज फरत अब्बास देख लीजिए, अरसलान ताज देख लीजिए आप कराची से, KP असेंबली में झगड़ा सब देख लीजिए। नौजवानों को मौका मिला, नौजवानों को चांस मिला कि जो हमारी रिवायती सियासत के अंदर मुमकिन ही नहीं था कि आप नौजवान लोगों को चांस मिल सके। अजहर मशवानी साहब को CM ऑफिस में बैठकर काम करने का मौका मिला, उन्होंने बेहतरीन काम किया। डॉक्टर अरसलान ने वजीर आजम हाउस में बैठकर काम किया, बेहतरीन काम किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि इसने नौजवानों को प्रमोट किया, नौजवानों को तो वो पोर्टफोलियोज दिए कि जहाँ पर बैठकर वो आम लोगों के लिए कुछ कर सके और कनेक्ट कर सके। एनीवेज, आगे चलते हैं। मुकाबले में नून लीग और पीपल्स पार्टी की प्रोडक्ट लाए तो अली अदर गिलानी साहब। जरा सोचिए ना कि इनके मुकाबले के ऊपर डिप्टी स्पीकर साहब कौन थे? अली अदर गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जनाब के वालिद साबिक वजीर आजम, एक सियासी खानदान, और वैसा खानदान के जिन जो काफ़ी लंबी चौड़ी सियासत करता आया है। मैं खुद भी MPA हैं, MNA के इलेक्शन भी फैमिली में लड़ते हैं, वालिद भी है, भी सेनेटर हैं। सो इस तरह की मिसालें हैं। ये कंपैरिजन है नाज़रीन आपके और मेरे लिए समझने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन बाकी सियासी जमातों में और तहरीक इंसाफ में फ़र्क क्या है। ये एक डिप्टी स्पीकर की सीट ही जो है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा इसको रीड करने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि वाज़े फ़र्क है। और फ़र्क है ये कि नौजवान क्यों जाके इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट होते हैं। गुलाम सरवर खान साहब बेसिकली वासिक को सियासत में लेकर आए थे। चौधरी निसार के मुकाबले पर एक अब्बासी चाहिए था जो लॉन्च किया जाता उस कहूटा वाले सारे एरिया से। तो वासिक वॉज द मैन रिकमेंडेड बाय इमरान खान हिमसेल्फ। और अल्लाह की शान है, जिसको देखे इज्जत दे। और बाखुदा बड़ी खुशी होती है, बाखुदा बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह पाक इस तरह के मौके दे नौजवानों को, बड़े चढ़े अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खिदमत कर सके। अब इसके बाद ज़रूरी है कि अगर मैं वासिक साहब के बारे में बात करूँ, तो शरीफ नफ्स तरीन स्पीकर जो पंजाब असम्बली की तारीख में आए हैं उनमें से एक सप्तान खान साहब है। बड़े पोलाइट आदमी, बड़े हम्बल आदमी, बड़े ख़ानदानी आदमी। उसकी मिसाल कल से ही ले लीजिए आप कि सप्तान खान साहब ने कुर्सी संभाली, हेल्प ले लिया, तो उसके बाद जो बिजनेस रूल्स हैं असम्बली के, उनमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनता नहीं था तारिक अली संधू साहब का, नून लीग के। तो उन्होंने कह दिया सप्तान साहब ने बैठ के, उनका बनता नहीं है आपका, लेकिन मैं दे रहा हूँ आपको मौका। बड़े पोलाइट आदमी है, खानदानी आदमी है। और मुझे लगता है कि चेयर जो है अब इम्पार्शियल तो रहेगी रहेगी, लेकिन अच्छे तरीके से हाउस चलाएंगे। सप्तान खान साहब ने नाजिन
परवेज इलाही साहब की तरह 1983 में बलदियाती सियासत से अपने करियर का आगाज़ किया था। और जिस तरह परवेज इलाही ने भी 1983 में बल्दियात का इलेक्शन लड़ा था गुजरात में और दबंग एंट्री दी थी। उसके बाद सप्तान साहब 1983 से 87 तक बतौर चेयरमैन टाउन कमेटी पिपला काम किया। पिपला उनका बेसिक नेटिव एरिया जो है। उसके बाद 1990 में पहली बार इलेक्शन लड़ा पीपी 39 मियाँ वाली से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए थे। 1990 में पहला इलेक्शन लड़ा आज़ाद और उसमें कामयाब हुए। फिर 90 से 93 तक वजीर जेल खाना जात रहे। आगे 97 में दोबारा बतौर आज़ाद उम्मीदवार आए और नून लीग के उम्मीदवार से हार गए। 2002 में पीपी 46 मियाँ वाली से काफ लीग के टिकट पर कामयाबी समेटी और पंजाब का मीना में बतौर वजीर मदनियात काम करते रहे। 2008 में काफ लीग के टिकट पर भरपूर फिर इलेक्शन लड़ा लेकिन आज़ाद उम्मीदवार से शिकस्त खा गए। 2013 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। 2018 में एक बार फिर इमरान खान के टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और जून 2019 में सप्तान खान को नैब ने गिरफ्तार किया तो सूबाई वजीर के ओहदे से हटा दिया गया था। उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया गया। जनवरी 2020 में 2020 में एक बार फिर सूबाई वजीर मुकर्रर हुए। हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब बने तो सप्तान खान को तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर नामजद किया था। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। ये एक ब्रीफ सा जो मेरे पास रिसर्च मैंने की हुई थी थोड़ी सी, ये ब्रीफ सा तारुफ है सप्तान खान साहब का भी। अब नाज़रीन इसी व्लॉग का सेकंड जो चंक है, ये सेकंड पार्ट है, मैं उसमें जिक्र करना चाहूँगा अभी जो रिसेंट वॉर चल रही है पीएमएल नून और शीन की। बातें पहले भी होती थी लेकिन कभी वो खुलकर सामने नहीं आया। और जो एक चमगोइयाँ या जो गर्दिश में होती हैं इर्द गिर्द में, सिर्फ आपके वो गोशगुजार करना चाहूँगा। मैं तो हमेशा से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक करे तमाम खानदान, तमाम सियासी बिजनेसमैन, मेरी आपकी फैमिली, तमाम लोग हमेशा से इकट्ठे जिंदगियाँ गुजारें। एंड कुछ देर पहले हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तलत हुसैन साहब, उनकी सलमान जो साहबजादे शहबाज शरीफ साहब के, उनसे ट्विटर के ऊपर टसल आप सबने भी देखी। उसके बाद एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसने मेरे कान जो है ना वो खड़े हो गए। एक डेवलपमेंट तो सना बुच्चा साहिबा की, हमारी जर्नलिस्ट हैं सना बुच्चा साहिबा ने 24 न्यूज़ के, हमारे एक दोस्त हैं, उनके शो में कहा कि जी हमें वज़ीर आज़म हाउस में बुला के इफ्तारी पर कहते हैं कि तोशा खाना केस जो है उसमें घड़ी का जिक्र करें, आप लोग ये करें, इनकी वजह से हम लोग जो माजी के जर्नलिस्ट हैं और नून लीग की वजह से हम लोग लिफाफा साफ़ी मशहूर हो गए हैं एंड ऑल दैट। ये सना बुच्चा साहिबा ने कहा उस शो के अंदर। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, देखने वाली डेवलपमेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जर्नलिस्ट भी डिवाइडेड है विद इन नून। शहबाज शरीफ ग्रुप, नून लीग ग्रुप डिवाइडेड है और वो डिवाइड, अब वो डिवीजन जो है वो क्लियर कट नज़र आ रहा है आपको और मुझे भी। सो इसमें अगर अब मैं कह कहूँ कि मेरे जो एनालाइज करूँ सिचुएशन को, तो इसमें मुझे कोई भाव नज़र नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत खिंचाव है, रिफ्ट चल रही है, तनाव है। उसमें वज़रा की स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए ना, जावेद लतीफ़ सब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह सब कुछ कह रहे हैं, बाकी काबीना कुछ कह रही है, अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन तनाव ज़रूर है और वो अब खुलकर सामने आ गया है। और इसको जब जर्नलिस्ट एक्टिव होते हैं, इस तरह के बड़े नाम जब एक्टिव होते हैं नाजरीन, तो यकीन मानिए उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। वो कहानी वक्त के साथ साथ खुल जाती है। और अब नाजरी आप जो हमारा व्यूअर है, अब जो आम पाकिस्तानी है, वो इतना बाशोर हो चुका है कि वो एक सेकंड में कहानियाँ रीड कर लेता है। अल्लाह हाफिज़।